हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लीवरेज की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस स्टार्ट कीजिए प्रॉब्लम नंबर 27। इसमें आप देखिए, इस क्वेश्चन में हमें डाटा मेंशन किया है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए लिमिटेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन, 10% डिबेंचर्स एट पार इज गिवन, उसका अमाउंट दिया है रुपये की लैक्स में। ऑपरेटिंग लीवरेज इज गिवन 1.8 टाइम्स। वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज गिवन। वेरिएबल कॉस्ट होती है टू सेल 60%। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज गिवन 30%। So we have to prepare income statement and calculate combined leverage for A limited। और एक आपको combined leverage फाइंड आउट करनी है। तो पहले प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट ऑफ A लिमिटेड। तो लीवरेज में आपने देखा ही है कि मेन जो हमारा जो क्रक्स है वो है इनकम स्टेटमेंट। उसी के ऊपर सारे जो फार्मूले हैं वो डिपेंड करते हैं। तो सो यू कैन सी डाटा देखो, सेल्स आपको मेंशन नहीं की, तो पहले इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा ड्रॉ कर लेते हैं। लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट जिसे कि EBIT, माइनस इंटरेस्ट जिसे PBT। सो टैक्स रेट भी आपको मेंशन किया है 30%। सो टैक्स की क्या रेट हो 30%। सो यू विल गेट योर पैट। तो रुपीज़ हमारे चल रहे हैं लैक्स में। तो देखिए क्या क्या डाटा दिया है हमें। सबसे पहले पैक दिया है 791 लैक्स। इट मीन्स टैक्स है 30%, सो दिस इज 70%। तो उसको 70% से डिवाइड कीजिए, 791 डिवाइडेड बाई 70%, जिसे 1130 PBT। इसका कर लीजिए 30% टैक्स 339। तो आपके पास आ गया है PBT। अब डिबेंचर्स दिए हैं आपको 10% डिबेंचर्स है रुपये 2500 लाख, उसका इंटरेस्ट आ जाएगा 250 लाख। उससे EB आ जाएगी EBIT जस्ट प्लस जस्ट 1380 1380। सो कैन यू सी ऑपरेटिंग लीवरेज इज गिवन। अब ये डाटा दिया था आपको, वो हमने निकाल दिया इनकम स्टेटमेंट में। अब आपको दिया है ऑपरेटिंग लीवरेज 1.8 टाइम्स। तो उसका जो फार्मूला अप्लाई करके हैं, डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। EBIT है आपके पास, ऑपरेटिंग लीवरेज है, सो किसी 1.8 टाइम, तो इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका EBIT जो 1380 इंटू 1.8 टाइम्स। So 1380 into 1.8, तो दिस इज कमिंग 2484। 2484 इज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बैलेंस आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी माइनस 1380 1104। अब देखो आपको ये भी दिया है वेरिएबल कॉस्ट की 60% ऑफ वट सेल। तो इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल। तो अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एक रिप्रेजेंट से 40% ऑफ सेल, तो उससे आपकी सेल्स आ जाएगी 2484 डिवाइडेड बाय 40%। सो टोटल सेल है 6210। तो इसका 60% है आपकी वेरिएबल को 3726। तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट हो गई रहेगी। अब नाउ जरा आस्किंग कैलकुलेट कंबाइंड लीवरेज। अब आप कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। GCL फार्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT। तो कंट्रीब्यूशन है जो 2484 डिवाइडेड बाय अवर PBT 1130। तो दिस इज कंबाइंड लीवरेज। तो दिस इज 2.19823 टाइम्स। आप राउंड भी कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.2 टाइम्स ये जो कंबाइंड लीवरेज। आप समझ सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन, देन यू कैन नोट। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 28। तो इसमें देखिए आपको रखा गया है, सो यू फाइंड दैट फर्म हैज ए मार्जिन सेफ्टी 25% ऑफ सेल। तो फाइंड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। आपको देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी है जिसे इक्वल टू 25%।
ऑफ सेल, और आपको फाइंड आउट करनी है व्हाट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का बेसिक फार्मूला ये होता है व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT। मार्जिनल सेफ्टी को क्या होती है, ये होती है एक्स्ट्रा सेल अबव ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। इट मीन्स अब देखिए मार्जिनल सेफ्टी इतनी जो 25% सेल है, देखिए अब इसको रिड्यूस करके हैं अपनी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट आपका जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स 25% सेल कम होने से और आपका जो इबिट में चेंज आएगा वो 100% चेंज आ जाएगा। इट मीन्स देखिए प्रेजेंट के आप लेते हैं सेल, उस पर कुछ प्रॉफिट आ रहा है हमें मार्जिन सेफ्टी पे, इतनी सेल आपने कम करके 25%, तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। इट मीन्स प्रॉफिट में कितना चेंज आया आपका 100%। तो ऑपरेटिंग लीवरेज होती है परसेंटेज चेंज इन सेल जिसे 25%, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट 100%। इसका रीजन है बिकॉज बाय रिड्यूसिंग सेल्स बाय 25%, इतनी जितनी हमें सेल मिल रही है ना प्रेजेंट, देखिए आप उसका 25% कम करके हैं, इसका मतलब है वो मार्जिनल सेफ्टी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो प्रॉफिट आपका जो प्रेजेंट प्रॉफिट है वो वहाँ से जीरो हो जाएगा। इट मीन्स प्रॉफिट विल चेंज बाय 100%, क्योंकि मार्जिनल सेफ्टी से जितना ही प्रॉफिट आ रखा है वो सारा खत्म हो जाएगा 0%। इसका मतलब है उसमें कितना चेंज आ गया 100%। तो देयर फॉर ऑपरेटिंग लीवरेज इज 4 टाइम्स। बहुत छोटा सा पॉइंट है बट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेटर से प्रॉब्लम नंबर 29। इसमें देखो डाटा दिया है, द फॉलोइंग डाटा इज प्रोवाइडेड बाय AB लिमिटेड। को कंपनी का डाटा है सेल्स ₹400 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल, फिक्स कॉस्ट ₹100 lakhs, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ₹15 lakhs इन एडिशन टू फिक्स कॉस्ट। यूजिंग द कॉन्सेप्ट को लिवरेज फाइंड आउट, तो आपको फाइंड आउट करना है द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ EBIT इंक्रीज बाय 6%, द परसेंटेज चेंज इन EBIT इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल, द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल इंक्रीज बाय 6%। ये डिफरेंट जो लीवरेज है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले प्रिपेयर करके हैं इनकम स्टेटमेंट, तो जिसे इनकम स्टेटमेंट ऑफ AB लिमिटेड। डाटा आपको दिया है रुपीज इन लैक्स। तो फर्स्ट आइटम सेल्स आर गिवन, लेस वेरिएबल कॉस्ट, बैलेंस शीट कंट्रीब्यूशन। सेल्स आर ₹400 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल 240, कंट्रीब्यूशन इज 160, माइनस फिक्स कॉस्ट इज 100 lakhs, so balance is EBIT 60 lakhs. Interest on debt is given, I is interest 15 lakh on borrowings, balance is PBT 45, और टैक्स रेट आपको मेंशन नहीं किया है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं पहले लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो जिसे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन इज 160 अपॉन 60, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, so EBIT upon PBT, which is 60 upon 45. Then degree of combined leverage, contribution upon PBT, contribution 160 upon 45. So these are different leverage ratios. So 160 divided by 60, 2.67. So 60 upon 45, 1.333. So 160 upon 45, 3.556. अब इनके देखो दूसरे फार्मूले, अब आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन इनकम इफ EBIT इंक्रीज बाय 6%। EBIT के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आ रहा है, सो किसी फार्मूला ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, किसी परसेंटेज चेंज इन आवर प्रॉफिट और EPS विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन EBIT।
अब देखो फाइनेंशियल लीवरेज है आपके पास 1.333। अब चेंज इन इबिट आपको दिया है, इबिट इंक्रीज बाय 6%, तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। चेंज मतलब इंक्रीज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू फाइनेंशियल लीवरेज 1.333 इंटू 6%, तो दिस इज कमिंग 8%। तो सेकंड ईयर asking in B part, what is percentage change in EBIT if there is 10% change in sale? तो सेल और EBIT का रिलेशन है ऑपरेटिंग लीवरेज। सो यू अप्लाई फार्मूला ऑपरेटिंग लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन EBIT विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल। तो सेल्स में आपको दिया है दे इंक्रीज बाय 10%, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT। Operating leverage is how much? 2.667 into 10. So it will be 26.67%. So C they are asking what is percentage change in income means profit if sale increase by 6%. So this relation is given by combined leverage. Percentage change in profit with respect to percentage change in sale. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन इनकम, प्रॉफिट मीन्स इनकम, कॉम्बाइंड लीवरेज 3.556, चेंज इन सेल्स आपको दिए हैं बाय 6% इंटू 6, तो दिस इज 3.556 इंटू 6, 21.34%. So after calculating percentage change in profit, you can calculate change in profit in terms of rupees also. So let us say one by one. First केस में देखो आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन प्रॉफिट। So what is the change in profit? So this will be 8% increase in profit due to change in EBIT. प्रॉफिट आपका 45, इसका कर लीजिए 45 इंटू 8%, ये आपका अमाउंट रुपीज़ में आ जाएगा जो इंक्रीज हो रहा है। So this is 45 into 8%, 3,60,000. Similarly B पॉइंट में चेंज इन EBIT आ रहा है आपका ड्यू टू चेंज इन सेल, तो व्हाट इज चेंज इन EBIT? राइटिंग EBIT है आपकी 60, इट विल बी 26.67%, so it is 60 into 26.67%, 16 lakh रुपीज, 16 lakh. तो इन सी पार्ट what is change in profit due to change in sale 21.34, so this will be change in profit. Profit है आपका 45, so change in profit will be 45 into 21.34%, तो ये भी लैक्स में आ जाएगा आपका 45 into 21.34%, रुपीज 9.603 लैक्स। ये राउंडेड फिगर में आ गया आपके रुपीज इन लैक्स में चेंज इन प्रॉफिट्स। तो नेक्स्ट लेटर से प्रॉब्लम नंबर 30, तो इसमें देखिए आपको रखा गया है EBIT की गिवन, फिक्स्ड एसेट्स आर गिवन, सेल्स आर गिवन, वेरिएबल कॉस्ट की गिवन, डिटरमिन ऑपरेटिंग लीवरेज। तो लेटर से डेटा EBIT आपको दिया है, सो EBIT की रुपीज 1 लाख, फिक्स्ड एसेट्स आर गिवन रुपीज 2 lakhs, then sales are given rupees 10 lakhs and variable cost is 7 lakh, so rupees 7 lakh. Determine operating leverage. तो ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फार्मूला होता है डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसे कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ऐड कर रहे हो इनकम स्टेटमेंट के फर्स्ट आइटम है आपकी सेल्स, आपको दी है 10 लाख रुपीज, लेस वेरिएबल कॉस्ट 7 लाख रुपीज, देन से जो कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख रुपीज, लेस फिक्स कॉस्ट जिसे कि EBIT। अब आपको EBIT दिया है 1 लाख, इट मीन्स आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी बैलेंस है 2 lakhs। बस आप अप्लाई कर दीजिए फार्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन है 3 लाख, EBIT 1 लाख।
So operating leverage is 3:1, 3 times. So it was simple question. तो नेक्स्ट लेटर से प्रॉब्लम नंबर 31। तो इसमें देखिए आपको रखा गया है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज़ 2 लाख, शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 पार वैल्यू एंड रुपीज़ 2 लाख और 10% डिबेंचर्स। तो पहले देखो आपको कैपिटल दिया है कंपनी का। सो फर्स्ट वी आर गिवन इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज़ 100 का शेयर है। So this amount is given to be rupees 2 lakhs. So 2 lakh is your share capital. So then we are given a 10% debentures. So debentures are also rupees 2 lakhs. So total capital is 4 lakh. So then it is given sales increase by 20% from 20,000 units to 24,000 units. Sales की units आपको दिए हैं। So let us show our income statement. So you can write sales units. प्रेजेंट डाटा है आपका और एक है आपका नया डाटा न्यू। सेल्स आर गिवन इन यूनिट्स। सो सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 20,000 यूनिट्स टू 24,000 विच इज 20% इंक्रीज इन सेल। सेलिंग प्राइस इज 10 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट इज 6 रुपीज़, फिक्स कॉस्ट इज 40,000। तो अब आप सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एट द रेट ऑफ ₹10 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपकी एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट। इट मीन्स दिस इज 2 lakhs 120, तो दिस इज 240 and 24,000 into 6, this is 144। balance is our contribution minus fixed cost, balance is EBIT minus interest, balance is PBT। contribution 80,000, so this contribution is 96,000। fixed cost is given to us, this is 40,000 rupees। so balance is EBIT 40,000, 56,000। then you see what is interest on 10% debenture, this is 20,000, this is also fixed to 20,000। balance is PBT 20,000 and 36,000। so income tax rate is 25%। so less tax भी कर लीजिए आप at the rate of 25%। balance is profit after tax, this is 15,000 and 27,000। 25% आपका टैक्स मिल रहा है 9,000 and this is 5,000। so now they are asking what is percentage increase in earning per share। तो आपको कितना चेंज आ रहा है EPS में। तो आप EPS भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दीज आर 2,000। so EPS is coming 15,000 divided by 2,000, 7 rupees 50 paisa। 27,000 divided by 2,000, 13 rupees 50 paisa। now let us calculate one by one। first what is percentage increase in EPS। so percent increase in EPS, तो EPS देखो आपका इंक्रीज हो गया है 13.5, ओरिजिनल इट वाज 7.5%। चेंज आएगा विच इज टू 7.5 into 100, दिस इज 6 रुपीज़ इंक्रीज। तो 600 अपॉन 7.5, 80% आपका इंक्रीज हो गया EPS में। सेकेंड ईयर आस्किंग what is operating leverage at 20,000 units and 24,000 units। फिर आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 20,000 यूनिट्स के ऊपर देखो आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज है 80/40, दिस इज 2 times। हेयर 96/56, so 96/56, this is 1.7143। and C part they are asking financial leverage at 20,000 and 24,000 units, degree of financial leverage, this is EBIT upon PBT।
So EBIT is 40, PBT 20. This is also 2 times. Then 56 upon 36. So this is 1.556 times into financial leverage. Further, they are asking comment on the behavior of operating financial leverage in relation to increase in production. तो आपको देखना है कि आपका कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन में। देखो चेंज आ रहा है आपका 20% जो हमें किया था। और ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग रिस्क भी रिड्यूस हो रहा है और फाइनेंशियल रिस्क भी आपका रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि सेल्स के इंक्रीज होने से प्रॉफिट बढ़ेगा बट फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहती है, सो रिस्क विल रिड्यूस। तो दिस वाज योर नॉर्मल क्वेश्चन। उस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की थी लीवरेज की, तो फर्दर प्रॉब्लम हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।